मास्टर आज बड़े पोज में है, अपना कुछ सोच रहा है, टुकुर टुकुर देख के, है ना। तो बच्चों, मास्टर जी लॉजिकल मास्टर जी, हाँ 10th क्लास वालों, तुम्हारे को मुझे पता है कि एक टॉपिक ऐसा है जिसमें छक्के उड़ चुके हैं तुम्हारे, और प्रॉब्लम रहती है अधिकतर बच्चों को। जिन्हें नहीं रहती तो भाई लोग स्वागत है तुम्हारा भी, ठीक है। अब भी इस लेक्चर को देख के जाइएगा, कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखने को मिलने वाला है। मैं दावे के साथ कहूंगा कि जो बच्चा अंत तक इस लेक्चर में जुड़ा रहेगा वो डेफिनेटली आज के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत करने वाला, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं गलत करने वाला, और कंसेप्ट तो एक नंबर आएगा, ताकि बाद में कभी अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाना पड़े या किसी को पढ़ाना पड़े तो कहोगे यार आर्यन सर ने क्या लेक्चर पढ़ाया था। ठीक है, कंसेप्ट भी समझेंगे और इस पे दो न्यूमेरिकल भी आज बनाएंगे। जिस जिस बच्चों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में प्रॉब्लम है, आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो बच्चों, सबसे पहले हमें पता है रिफ्रैक्शन होती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड करती है। बेंडिंग अप ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सर रिफ्रैक्शन होती क्यों है? क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। फिर आते हैं दो लॉ रिफ्रैक्शन के, और पहला लॉ जो भी है जिसमें कहते हैं कि सारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे सेम प्लेन पे लाइट कर रही हैं। और जो दूसरा लॉ है बच्चों, दूसरा लॉ जो है उसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में अलग से पेपर में क्वेश्चन बनता है कि स्नेल्स लॉ है क्या, और स्नेल्स लॉ से ही शुरुआत होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक की। स्नेल्स लॉ कहता है कि अगर हम एंगल आई का साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर, वेयर आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों की अगर हम रेशियो लें तो वो एक कांस्टेंट के बराबर आती है, जिसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं म्यू। इसको क्या कहते हैं? म्यू। या फिर आप इसे डिनोट कर सकते हो एन से भी। और ये जो कांस्टेंट है क्या कहता है, फिर से सुनिए, स्नेल्स लॉ कहता है कि रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बच्चों पहला फॉर्मूला आया कि साइन आई अपान में साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा सर ये है क्या? पहले तो यही ससुरा समझ नहीं आ रही कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुन्ना है क्या। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, जैसे यहां पे देखिए, ये बाहर मीडियम है एयर, ये मीडियम है ग्लास, तो लाइट जब इधर से इधर आई, इसे सीधा जाना चाहिए था, पर ये सीधा ना जाके बेंड कर रही है। और कितना बेंड कर रही है ये कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा मीडियम कितने एक्सटेंट तक लाइट को बेंड करेगा, ये हमें किससे पता चलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। जितना ज्यादा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी, याद रखिएगा। तो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन? द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, कि डायरेक्शन में कितना चेंज आया, दैट टेक प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। जो आपको पेयर में मीडियम दिए हैं, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो कितना वो बेंड आया, कितना ये बेंड आया, ये किसकी टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। सबको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ आया क्या होता है? जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उतनी ज्यादा बेंडिंग अप ऑफ लाइट होगी। कितनी तक बेंडिंग अप ऑफ लाइट होगी ये कौन बताएगा हमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तीन फॉर्मूले पढ़ने हैं मुन्ना। पहला फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, साइन आई अपान में साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और वही कांस्टेंट है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम नू से या फिर एन से डिनोट करते हैं। चलिए बच्चों, अब न्यूमेरिकल वाले पार्ट में आते हैं और इसके बाकी के दो फॉर्मूले समझने की कोशिश करते हैं। ओके सर, जैसा आप बोलिए। तो पहला जो आपका फॉर्मूला है वो है, पेपर में अगर दिख जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आपको सारी जगह बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही लिखा होगा। कहने का मतलब है कि आपको कंपैरिजन बता दे, आपको बोले कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो विद रिस्पेक्ट टू आप बताओ कि दोनों का क्या होगा। ठीक है, मतलब क्या कि अगर यहां पे बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं इस सिंबल से लिख सकता हूं। हाँ बच्चों लिख सकते हो। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू। मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। वेरी गुड बच्चों, ठीक है। ये पूछा कि आपको, ये एक मीडियम है, ठीक है, ये अगर ग्लास है और ये है पानी, तो आपको बोलूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है। अब आप बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे वाला क्वेश्चन आएगा बच्चों। ठीक है, तो हमने यहाँ वही लिखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। अच्छा सर ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो ग्लास और वाटर ही रखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो
ऐसा आपको दिया जाएगा, तो आप क्या करोगे मुन्ना, आप क्या करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है सर, ग्लास का, तो ग्लास को क्या रखोगे ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो आपको दे रखा होगा, और नीचे आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आप बता पाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। सर आया समझ, समझिए कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट, यही कहना चाहते हो आप, बिल्कुल यही कहना चाहते हैं। बट सर मजा नहीं आ रहा, तो मजा आएगा जब आप एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। उससे पहले अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद नहीं कर रखे तो ये वाले आपको याद करके रखने हैं। एयर का कितना होता है, वाटर का कितना होता है, आइस का कितना होता है, अल्कोहल का कितना होता है, केरोसिन का कितना होता है, ग्लास का कितना होता है, कॉर्निया का कितना होता है, और आई लेंस का और डायमंड का कितना होता है। बाकी एनसीईआरटी में तो आपके दिए ही हुए हैं। अच्छा सर कौन सा क्वेश्चन बच्चों, ये दूसरे वाला क्वेश्चन, दूसरे वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेके आए हूँ, पहले क्वेश्चन ही करेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है, कितना दिया है सर 4/3, एंड दैट ऑफ ग्लास, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है, कितना दिया है बच्चों 3/2। What will be the refractive index of glass with respect to water? आपको निकालना है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। सर अभी अभी बताया, ये जो है जिसका निकालना है उसे ऊपर रखेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 को आप रखोगे ऊपर, डिवाइड करोगे 4/3 से, ये मुन्ना बन जाएगा 3/2 इंटू 3/4, और आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका 3 3 9 और 4 2 8, 9/8 आपका मुन्ना आंसर आएगा, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझे क्या कहना चाहते थे, इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल आएंगे। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर 9/3 क्या, किलोमीटर मीटर सेकंड क्या कुछ तो आएगा, नहीं बच्चों, दोनों चीजें, ऊपर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था ग्लास का, नीचे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, तो जब दोनों क्वांटिटी सेम है तो उनके यूनिट तो हो गई नहीं ना, कट जाएंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, इसे याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। तो सर आपका पढ़ाया हुआ ये वाला क्वेश्चन हम समझ गए कि आपने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में कैसे निकाला जाता है, इतनी बात तो हम समझ गए हैं क्योंकि हम हैं बदमाश, ठीक है। अब और क्या सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन आ सकता है, तो पहला फॉर्मूला पढ़ा था जो स्नेल्स लॉ वाला, वो आएगा, वो नहीं आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन आएगी, वो नहीं आया तो इस फॉर्मूले में क्वेश्चन आएगा, और अगर ये भी नहीं आया तो आपको आएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, तो बच्चों मैं बोल रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकालो, मैं कह रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकालो, मैं कह रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकालो। तो कैसे लिखोगे, यहाँ आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, यहाँ आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, नीचे आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यहाँ आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मुन्ना कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और काफी बार ये पूछा जाता है, ठीक है। तो the refractive index of medium with respect to vacuum is called absolute refractive index, is called absolute refractive index। बढ़िया बच्चों, समझ आ गया। तो बच्चों अगर ये भी तुम्हें समझ आ गया है ना, तो अब आगे तो कोई मसला ही नहीं बचा सर, ऐसा क्या मसला ही नहीं बचा, क्योंकि आगे मुन्ना बड़ा इजी सा फॉर्मूला है। और अगर अच्छा मल्टीपल फॉर्मूले हैं सर, तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, साइन आई और साइन आर वाला जो मैंने आपको फॉर्मूला कराया वो थ्योरेटिकली पूछा जाता है, उस पे न्यूमेरिकल आपको देखने को नहीं मिलते, न्यूमेरिकल आपको इस पे या इस पे देखने को मिलते हैं मोस्टली। तो आपको ये वाला तो समझ आ गया, अब इन दोनों में से कौन सा यूज करना है कैसे पता चलेगा, तो सर विद रिस्पेक्ट टू लिखा होगा ना, और तीनों चीजें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोली होंगी तो ये यूज करेंगे। बट अगर कहीं भी स्पीड वर्ड सुना तो नया फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला क्या है सर, तो आपको बच्चों दो मीडियम में आपको जो है वो स्पीड ऑफ लाइट दी गई होगी, और आपको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, मतलब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को बोल दिया जाएगा, और आपको दिया क्या होगा, आपको दिया होगा स्पीड ऑफ लाइट, नीचे भी दिया होगा स्पीड ऑफ लाइट, बट डिफरेंस कहाँ आएगा, स्पीड ऑफ लाइट नीचे दिया होगा स्पीड ऑफ लाइट इन, आप लोगे मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट इन आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा इन, अरे मुन्ना, तो क्या आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, आपका ये ग्लास हो सकता है, मीडियम आपका वाटर हो सकता है, मीडियम आपका डायमंड हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ऊपर जो आप लोगे उसके लिए तो मैं स्पेशल कलर चेंज करने वाला हूं, यहीं पे है, वो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर
या फिर वैक्यूम जो भी आपको दिया हो, मोस्टली एयर ही होती है, वो आपको हमेशा ऊपर ही लेनी है। ठीक है, तो अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगी। ऊपर हम लेंगे लाइट की स्पीड एयर में या फिर वैक्यूम में, और नीचे जो भी मीडियम दिया होगा वो, और हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। या आपको इसकी वैल्यू दी होगी, इसकी वैल्यू दी होगी, ये निकालने को बोल देंगे, इसकी दी होगी, ये निकालने को बोल देंगे। तो घबराना नहीं है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अगर आपको नहीं भी दिया होगा, आपको पता होना चाहिए दुनिया में सबसे तेज चलती है लाइट, यहाँ टॉर्च ऑन करो वहां पहुंच जाती है, और लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होती है। ठीक है, तो ये चीज आपके पास होती है हर बार, है ना। तो ये दो चीजों में से एक चीज दी होगी, निकालने को बोल देंगे। बड़ा इजी सा सिंपल सी चीज रहने वाली है, एक न्यूमेरिकल इस पे लगाएंगे और मजा आएगा। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अच्छा, ये है न्यूमेरिकल, ठीक है, दो न्यूमेरिकल आपको दिए हैं, ये है न्यूमेरिकल। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू डायमंड, एयर से लाइट डायमंड के अंदर आ रही है, यहाँ है एयर और यहाँ है डायमंडवा, ठीक है, विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2.42। आपको यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे दी है 2.42। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड? आपको स्पीड को हम v से डिनोट करेंगे, तो बोल रहे हैं डायमंड की आप स्पीड निकालो। बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड वर्ड यूज हुआ तो स्पीड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। स्पीड क्या होती है? स्पीड ऊपर हम लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, और नीचे हम लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और मीडियम क्या दे रखा है बच्चों? मीडियम क्या दे रखा है? मीडियम दे रखा है डायमंड, और डायमंड की स्पीड बोला है, बताओ। ये दे रखा है, ये हमें पता ही है, और ये बोला है निकालो। क्या करेंगे? इसको मुन्ना इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, यही करेंगे। तो हम कर लेते हैं, लो मुन्ना, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड, यहाँ मीडियम क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, विच मीडियम? डायमंड, है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट हम लिख लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट को मैं इधर ले जाऊंगा, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड किसके बराबर होगी? इधर आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो, और नीचे आ जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मुन्ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है डायमंड का, कितना आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है? 2.42। आप इसको इससे डिवाइड करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और इसको जब काटोगे तो यही आएगा ना। तो आपने ये इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करना है बच्चों। आशा करता हूं कि मैं आपको अच्छे तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा पाया हूं। अगर मैं अच्छे तरीके से तुम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आज पढ़ा पाया और तुम्हें लगता है कि आज बेहतरीन तुम्हें समझ आई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो बच्चों कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इंडेक्स, इंडेक्स लिख दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि मैं किसी एक बच्चे को तो अच्छे से समझाने में कामयाब रहा। थैंक यू वेरी मच।